जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत चिंतन पर। आज हम आप सभी के सामने माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई है, जिनके नाम और 9 रूपों की कथा इस प्रकार है। महाकाली। एक समय की बात है जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटव और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में से जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का वध हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर का नाम दैत्य ने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचाने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मार कर देवताओं का कष्ट दूर किया। महासरस्वती या चामुंडा। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या, देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह युद्ध छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था। उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। योग माया। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ से प्रविष्ट होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म श्री कृष्ण का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूप उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा कि वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। रक्तदंतिका। एक बार वैप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर
उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वह प्रचिति आदि असुरों को मारकर उनका रक्त पान किया। इस कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। शाकुंभरी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उनके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। भ्रामरी। एक बार महाअत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू किया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। उसने सतीत्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर मात्र दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उन असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देवताओं के सतीत्व की रक्षा की। चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुनः उन्हें दिया। चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया और देवताओं को स्वर्ग उन्हें पुनः दिया गया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। जय माता दी दोस्तों।